लाकर आया है तो छीना हुआ है। पहले का नियम था कि जिस राजा को जीता जाता था उसके मुकुट को छीनकर अपने राजकोष में जमा कर लिया जाता था। तो परीक्षित ने आज मुकुट लगाया है अपने पूर्वजों का, वो छीना हुआ धन है, इसलिए कली का वास हो गया। वरना परीक्षित तो परीक्षित है, बुद्धि कहां बिगड़ सकती है? परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, कली का वास हुआ, परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी। आगे चले, समीक ऋषि का आश्रम आया। समीक ऋषि नेत्र बंद कर तपस्या में बैठे थे, भजन में बैठे थे। परीक्षित को लगा कि मुझे देखकर आंखें बंद कर बैठ गए, क्योंकि बुद्धि बिगड़ गई ना। बुद्धि बिगड़ी तो सब कुछ उल्टा दिखने लगा। तो मरा हुआ सर्प उठाया अपने बाण से और ऋषि के गले में डाल दिया। एक बालक ने देखा और बालक ने जाकर समीक ऋषि के पुत्र को बताया कि राजा परीक्षित ने तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। कौश की नदी पर स्नान कर रहा था शिंगी, उसने जल लिया हाथ में और कहा कि हे राजन, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे पिता का अपमान कर दिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया। मैं शाप देता हूं, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, कि आज से 7वें दिन जो सर्प तूने मेरे पिता के गले में डाला है वही सर्प तक्षक बनकर तुझे दंश करेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इधर राजा परीक्षित अपने भवन में चले गए, इधर शिंगी आया, अपने पिता के गले से सर्प उतारा और चिपट कर रोने लगा। समीक ऋषि के नेत्र खुले, पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? सारी घटना बताई कि आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, लेकिन मैंने उसको शाप दे दिया है। समीक ऋषि ने कहा ये तूने ठीक नहीं किया, अरे वो तो धर्मात्मा राजा है, ना जाने क्यों आया था, उसको प्यास लगी होगी, उसको भूख लगी होगी, तूने उसको श्राप दे दिया। कि मैंने तो श्राप दे दिया। तभी गौरमुख नाम के एक शिष्य को बुलाया और शिष्य को बुलाकर कहा कि जाकर जल्दी से कह दो राजा परीक्षित को केवल 7 दिन है उसके पास, जो करना है कर ले, क्योंकि 7 दिन बाद उसकी मृत्यु है। जो करना हो, जैसा करना हो, जो कर ले। परीक्षित घर गए और मुकुट को जैसे ही उतार कर रखा तो अपनी गलती का भान होने लगा। अब मुकुट उतर गया, मुकुट में कली था, जब मुकुट उतर कर रख दिया, मुकुट उतार कर रख दिया तो गलती का भान हुआ कि मुझसे ब्राह्मण का अपराध हो गया, क्या करूं मैं? तभी शिष्य आया और शिष्य ने आकर कहा महाराज आपको शाप लग गया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु है, आपने ब्राह्मण का अपमान किया है, ऋषि का अपमान किया है। तभी क्या वैराग्य उत्पन्न हो गया परीक्षित को, अपने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, अपने पुत्र जनमेजय को गद्दी पर बैठाया और सब कुछ त्याग कर मां गंगा के पावन तट पर, भागीरथी के पावन तट पर, इसी शुक्र ताल में, आपके पास जो शुक्र ताल है ना, यही गंगा के तट पर राजा परीक्षित आकर बैठ गया। बड़े बड़े ऋषि आने लगे, महर्षि आने लगे, देवर्षि आने लगे, बड़े बड़े ऋषियों का आगमन हो गया।